हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको क्लास 10th सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया जाएगा जो इस बार 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें है स्विट्ज़रलैंड में महिलाओं को किस वर्ष मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ, मताधिकार प्राप्त हुआ यानी वोट देने का अधिकार। तो उन लोगों को 1971 में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था स्विट्ज़रलैंड के लोगों को। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर को हुई। 30 दिसंबर 1906 और यह स्थान था ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ? ढाका में हुआ था। और उस समय वायसराय, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय ये वायसराय था। स्थापना कब हुआ? 1906 में। और वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1953 में किया गया था। 1953। 1956 में भारत में कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश गठित किए गए थे? तो 14 राज्य थे और 6 केंद्र संघ शासित प्रदेश थे। संघ शासित प्रदेश। अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए। भारत में किस प्रकार की दलीय पद्धति है? तो भारत में देखिए बहुदलीय पद्धति है। बहुदलीय का मतलब होता है जहाँ एक से 2 से अधिक होते हैं राजनीतिक पार्टी, जहाँ 2 से अधिक पार्टी होते हैं। और देखिए एक दलीय पूछेगा। एक दलीय किस देश में है? तो एक दलीय आपका चीन, उत्तर कोरिया, ये और सारे देश में। तो ये दोनों देश में क्या एक दलीय व्यवस्था। द्विदलीय की बात करें तो द्विदलीय व्यवस्था कहाँ कहाँ है? तो द्विदलीय में आज का हो जाएगा यूएसए, ब्रिटेन, यहाँ द्विदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय में भारत, बांग्लादेश। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार हैं? 3। अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार हैं? 3। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या किसी निजी संस्था का अधिकार होता है? तो वो अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है? यूएसए में। यूएसए, न्यूजीलैंड, यहाँ कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है यूएसए और न्यूजीलैंड में। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का मतलब मिला हुआ। समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिला हुआ रूप है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 19
52 को हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो ये 1951 में शुरू हुआ और 1956 में समाप्त हुआ। दूसरी की बात करें तो 1956 से 1961, और तीसरा बात करें तो 1961 से 1966। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना पर कृषि पर अधिक बल दिया गया था, कृषि पर, ठीक है, कृषि को बहुत आगे बढ़ाया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी लगाए थे, दादा भाई नौरोजी। ये पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में लगाए थे और इन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताए थे। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये, कितना? 20 रुपये बताए थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने ये पुस्तक लिखे थे। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। 1 अप्रैल से 31 मार्च। दादा भाई नौरोजी के अनुसार सन 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या थी? 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई कहते हैं, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में हुआ। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसे परिवहन, संचार, उदाहरण में हो गई ये संचार, बैंक, ये सारे तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है या सेवा क्षेत्र के। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वयन। विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वयन। आनंद मठ की रचना किसने की? तो आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी की है। बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को हुआ। 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी जी नमक कानून कब तोड़े? तो गांधी जी नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को तोड़े। 6 अप्रैल 1930। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया भारत। ये बम्बई में आया था, जिसका विरोध भी वहाँ हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय को लाठी से चोट लगने का उनका मृत्यु हो गया था। इसी समय साइमन गो बैक का नारा दिया गया था उनके द्वारा। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। कहाँ आया था? बम्बई में। देखिए, साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। इसका गठन का बात करें तो कब हुआ? 1927 में। इसमें सदस्य कितने थे? तो इसमें सदस्य थे 7, और ये सातों क्या थे? सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध हुआ था। सभी क्या थे? अंग्रेज सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन।
अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ? तो 1918 में हुआ था, 1918 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, जिसका गांधी जी के द्वारा, जिसमें तिनकठिया प्रणाली लागू थी किसानों पर। तिनकठिया प्रणाली, इसमें किसानों को अपने 3 कट्ठा में नील की खेती करना होता था। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत, वही ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया है, रिपीट हो गया है, 1928 में आया था। 3 फरवरी 1928 बम्बई में आया था। ये हो गया आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम आए तो आप इसे बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।